और चलिए पिथौरागढ़ लिए चलते हैं आपको, जहां से हम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री। अभ्यास करें। दोनों पैरों के बीच 2 फीट की हथेली बाएं कंधे को छुए। अब श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस लौट आए। अब श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए, और श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस लौट आए। विश्राम करें। अगला आसन है ताड़ासन। सर्वप्रथम दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं और हथेलियों को बाहर की ओर श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं। पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। अब धीरे उंगलियों को अलग अलग करें और भुजाओं को वापस ले आएं। विश्राम करें। अगला आसन है पाद हस्तासन का अभ्यास करते समय दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को अंदर की ओर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींचना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से समस्थिति में वापस लौट आए। अगला आसन है अर्ध चक्रासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को बगल से पकड़ें। कोहनियों को समानांतर रखने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना है। श्वास लेते हुए कटी भाग को पीछे की ओर झुकाएं। इनमें प्रथम भद्रासन है। दोनों पैरों को सामने की ओर खींचते हुए सीधा बैठे। दोनों हाथों को छोड़ दें। ये विश्राम आसन की स्थिति है। अब दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। हथेलियां अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर के जितने नजदीक हो सके ले आएं। जंघा को जमीन से लगाने की कोशिश करें। अगला आसन वज्रासन है। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। बगल में हो, आपकी हथेलियां जमीन पर हो, अंगुलियां सामने की दिशा की ओर इशारा करती हो। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें। पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए आसन है। वज्रासन में बैठे रहें। दोनों पैरों के घुटने को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि घुटनों के बीच जमीन पर रखें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके ठुड्डी को जमीन पर रखें। अब धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। आसन लेट के किए जाने वाले हैं। मजबूती से पकड़ें और घुटनों एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और पुलनुमा आकृति बनाएं। ये सेतुबंध आसन है। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस लौट आएं और शव आसन में विश्राम करें। अगला आसन
अर्ध हलासन है। पीठ के बल लेटे रहें, दोनों हाथ शरीर के बगल में रखें। अपने पैरों को 90 डिग्री की स्थिति से धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ना उठे। शवासन में विश्राम करें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास तक की पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत ना हो जाए। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर और मस्तिष्क दोनों को अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। यहां आसन समाप्त होते हैं। अब हम क्रिया अभ्यास करेंगे। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। क्रियाओं में सर्वप्रथम है कपालभाति। किसी भी विश्राम करें।